सीरियल सरू की कहानी में इस वक्त आ गया है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, अब की बार घर के आंगन में गूंज रही हैं चीखें, क्योंकि सामने आ चुका है ऐसा सच जिसने सभी की नींद उड़ा दी है। दरअसल दादू के किडनैप का असली राज खुलने ही वाला है और सबकी नजरें बार बार घूमकर अनिका पर टिक रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार हालात इतने उलझ चुके हैं कि असली गुनहगार और बेगुनाह की पहचान करना आसान नहीं रह गया। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अचानक दादू को अंधेरे में ले जाया जाता है। घर वाले परेशान, सरू बेकाबू और वेद बेचैन। अगले दिन जैसे ही पुलिस की पूछताछ शुरू होती है, सबके सामने एक चौंकाने वाली बात आती है। गाड़ी किराए पर ली गई थी और पेमेंट हुआ था अनिका के अकाउंट से। ये सुनते ही पूरे घर में तूफान आ जाता है। चंद्रकांत गुस्से से चीख पड़ता है, अनिका, तू इतनी गिर सकती है? अपने ही बाबा को अगवा करवाया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? और गुस्से में वो अनिका को सबके सामने धक्का मार देता है। बेचारी अनिका रो रो कर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी नानी की चाल है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। सरू भी हैरान है, क्योंकि उसने खुद उस रात किसी औरत को वहां देखा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं देख पाई थी। अब की बार कहानी में नया मोड़ आता है। असली मास्टरमाइंड ने अनिका और नानी को एक जैसे कपड़े पहनाकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। जब सरू पीछा कर रही थी तो उसने नानी को छिपते देखा, लेकिन सामने आई अनिका। यही वजह है कि सबको लगता है कि गुनाह अनिका ने ही किया है। इसी बीच वेद को एक अहम सुराग मिलता है। वो गुंडा जिसने दादू को पकड़ा था, पुलिस की गिरफ्त में आता है। पूछताछ में वो कहता है, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला था कि बूढ़े को कुछ दिन कैद में रखो। हमें पैसे दिए गए और पैसे आए थे एक नकली अकाउंट से। असली चेहरा तो हमने भी नहीं देखा। ये सुनकर सरू को और शक होता है कि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे है। लेकिन नानी इतनी चालाक है कि वो सबको अनिका की तरफ मोड़ देती है। वो कहती है, अनिका से गलती हुई होगी, पर घर से बाहर निकालना हल नहीं है। इस चाल से कई लोग मान जाते हैं कि नानी सच बोल रही है। लेकिन सरू हार मानने वाली नहीं। वो कहती है, अगर अनिका गुनहगार है तो उसका असली चेहरा सामने लाओ। सिर्फ इल्जाम लगाकर फैसला नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर घर के कई लोग पहली बार अनिका के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसी बीच चंद्रकांत और बाकी लोग फिर भी मानते हैं कि अनिका ही जिम्मेदार है। वो उसे घसीटकर दरवाजे की ओर ले जाते हैं। अनिका चिल्लाती है, मैं बेगुनाह हूं। तभी अचानक सरू कहती है, रुको, अगर अनिका गुनहगार है तो कल रात उस जगह पर एक और महिला क्यों छिपी हुई थी? ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरू और वेद एक प्लान बनाते हैं। वो नकली कॉल करते हैं और कहते हैं कि गुंडे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने सब बता दिया है। ये सुनकर नानी का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। सरू तुरंत उस पर सवाल दागती है, नानी जी, अगर आपको कुछ पता नहीं तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? नानी हड़बड़ा जाती है और कहती है, न नहीं, मैं तो बस। लेकिन उसका अटकना ही सबको शक में डाल देता है। अगले ही पल घर के सामने सच का पर्दा फटने लगता है। असली राज खुलते खुलते अब सबको लग रहा है कि नानी ही वो औरत है जिसने ये सब करवाया। लेकिन नानी अब भी चाल चलने में लगी है। वो अनिका आनका को ही ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरू सही समय पर सबूत जुटा पाएगी और नानी का असली चेहरा बेनकाब कर पाएगी, या फिर एक बार फिर सारी सजा अनिका के सिर मढ़ दी जाएगी।